नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो विवाद हुआ है उस पे। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट डालने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इस पोस्ट के विरोध में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और यहाँ प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस की लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज बुधवार को कोल्हापुर बंद का ऐलान किया गया था। कोल्हापुर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है और लोगों से शांति बरतने की अपील भी की गई है। वहीं क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर में कुछ युवकों ने औरंगजेब के समर्थन में एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट के बाद कोल्हापुर में विवाद खड़ा हो गया। औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की और मांग को लेकर यहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। वहीं कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा थाने के सामने एकत्रित हो गए और इसके अलावा हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर शहर के दशहरा चौक, टाउन हॉल, लक्ष्मीपुरी और क्षेत्र में भी प्रदर्शन किया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित मौके पर गए और दोनों पक्षों के लोगों से चर्चा कर क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक पंडित ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बताया ये भी जा रहा है कि लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप पोस्ट को लेकर 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की गहन छानबीन भी की जा रही है। तो बताते चले कि औरंगजेब के विवादित पोस्ट को लेकर कोल्हापुर में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। साथ ही साथ इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। दरअसल हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज बुधवार को कोल्हापुर बंद का ऐलान किया गया था। कोल्हापुर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है और लोगों से शांति बरतने की अपील भी की गई है। वहीं क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर में कुछ युवकों ने औरंगजेब के समर्थन में एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद कोल्हापुर में विवाद खड़ा हो गया। औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर ये हिंदू संगठन कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा थाने के सामने एकत्रित हो गए। इसके अलावा हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर शहर के दशहरा चौक, टाउन और लक्ष्मीपुरी जैसे आदि क्षेत्रों में भी प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित मौके पर गए और दोनों पक्षों के लोगों से चर्चा कर क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक पंडित ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से अभी नियंत्रण में है। बताया ये भी जा रहा है कि लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप पोस्ट को लेकर 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। तो औरंगजेब की तारीफ को लेकर एक व्हाट्सएप पोस्ट किया गया था कुछ युवकों के द्वारा, जिसको लेकर वहां पर विवाद हो गया है। दरअसल पोस्ट को लेकर विरोध में हिंदू संगठनों ने लोगों में कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ यहां के प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज बुधवार को कोल्हापुर बंद करने का ऐलान किया गया था। दरअसल कोल्हापुर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक स्थिति अभी वहां नियंत्रण बताई जा रही है और लोगों से शांति बरतने की भी अपील की गई है। वहीं क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक कोल्हापुर में कुछ युवकों ने औरंगजेब के समर्थन में एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट के बाद कोल्हापुर में विवाद खड़ा हो गया और औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवकों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर यहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए और कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा थाने के सामने एकत्रित हो गए। इसके अलावा हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कोल्हापुर शहर के दशहरा चौक, टाउन हॉल, लक्ष्मीपुरी और आदि क्षेत्रों में भी प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित मौके पर गए और दोनों पक्षों के लोगों से चर्चा कर क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं पुलिस अधीक्षक पंडित ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से अभी नियंत्रण है और बताया ये भी जा रहा है कि लक्ष्मीपुरा स्टेशन में व्हाट्सएप पोस्ट को लेकर 2 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अशोक पांडे, राजनीति विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं।
अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज पर। नमस्कार। अशोक जी, जो ये विवाद हुआ है औरंगजेब के पोस्ट को लेकर, कितना जायज मानते हैं आप इसको? देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें और देश की बात करें तो औरंगजेब का हमेशा से कद जो रहा है वो कहीं ना कहीं पर देश के विरोध में ही माना गया है। और बात करें महाराष्ट्र में जिस तरह से संभाजी राजे की उन्होंने हत्या की थी और छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पर मेंटोर के तौर पे देखा जाता है, मतलब उनकी यहाँ पूजा की जाती है महाराष्ट्र में, तो किसी भी लहजे से किसी भी तरीके से औरंगजेब की यहाँ पर तारीफ करना या उसके पुतों पर हार चढ़ाना या उसकी जय जयकार करना, कम से कम महाराष्ट्र में तो इस बात को स्वीकार नहीं ही किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह का ये मामला फिलहाल अभी यहाँ महाराष्ट्र में हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार भी सतर्क हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इस तरह के मामले आगे ना हो, उसको लेकर के कड़े कदम उठाने की बात की जा रही है। जी अशोक जी, वही अगर इस पूरे मामले में देखा जाए कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? देखिए, सरकार की बात करें, सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और कहीं ना कहीं पर अब जिस तरह से ये मामला एक के बाद एक, अगर थोड़ा पीछे चले जाए तो थोड़ा कुछ समय पहले भी इसी तरह की बातें सामने आई थी, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी के असद ओवैसी के भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, वो बकायदा औरंगजेब की मजार पर जाकर के उन्होंने चादर चढ़ाई थी, जिसको लेकर के भी विवाद हुआ था। और हाल फिलहाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था औरंगजेब को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं विवादों में था। तो ये माना जा रहा है कि इस तरह के बयान और इस तरह से औरंगजेब की मजार पर जाके चादर चढ़ाना कहीं ना कहीं पर अब इस बात को एक हवा देना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकली जो है इस चीज को हाथों हाथ लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार जो है पूरी तरह से इस मामले को लेकर सतर्क है और किसी भी तरह से इस मामले को आगे ना हो, आगे इस तरह का मामला ना हो, इसको लेकर के ऑफिशियली उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। देखना यह है कि आगे और भी कार्यक्रम करने के बाद इस तरह के कुछ संगठन जो कर रहे हैं उसको सरकार किस तरह से रोक लगाती है। जी अशोक जी, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से ये विवाद हुआ है तो आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? देखिए, ये अलग अलग तरह के उत्पाद बचाने वाले लोग हैं जो इस तरह की बात को लेकर के मतलब गाये बगाए जो इस तरह से चीजें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर एक जो शांति का जो वातावरण महाराष्ट्र में चल रहा है उसको कहीं ना कहीं पर प्रदूषित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, जो इसके पहले मामले हुए थे उसमें पुलिस ने कई लोगों की गिरफ्तारी की थी और जो अभी फिलहाल जो मामला हुआ उसमें भी तकरीबन 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। और खासतौर से पुलिस ने इस बात के इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि किसी प्रकार से सोशल मीडिया पे या अपने स्टेटस पे अगर इस तरह के फोटोज रखते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह के र्यूमर को लेकर के जो है मतलब लोग विश्वास ना करें और कम से कम र्यूमर पे विश्वास करें, किसी भी तरह से जो वातावरण है उसे किसी भी एंगल से उसको प्रदूषित ना होने दिया जाए। जी अशोक जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है तो क्या ये सिर्फ सीमित इलाके में हुआ है या फिर इसका कोई बड़े स्तर पे भी इसको आयोजित किया गया था? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ये बकायदा एक अल्पसंख्यक इलाका है और यहाँ पर जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इनकी काफी बड़ी मात्रा में संख्या है, वहां पर इस कार्यक्रम को किया गया था। और अगर पुलिस से बात की जाए तो पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो पूरे परमिशन होते हैं पुलिस की तरफ से वो भी नहीं दिया गया था। तो अब इसमें कई चीजें सामने हैं और जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ तो उसको लेकर के परमिशन नहीं दिया गया था और जिस तरह से फोटो लहराई गई है और जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर के पुलिस जो है वीडियोग्राफी जो हुई है और जो बकायदा जो सीसीटीवी कैमरास में जो फोटो फुटेजेस है उसको खंगालते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे अंजाम देने की तैयारी में है फिलहाल। जी, वही अगर बात करें कि पुलिस की तरफ से कि जो पुलिस ने क्या सिर्फ लाठीचार्ज किया है या फिर कोई है जिनको उनको हिरासत में भी लिया गया है? देखिए, इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है और जहां तक लाठीचार्ज की बात है, लाठीचार्ज की गई क्योंकि जब 2 समुदाय के लोग जब आमने सामने आ गए थे और एक की तरफ से औरंगजेब को लेकर के बकायदा जयकारे लगाए जा रहे थे और दूसरी तरफ उसका विरोध हो रहा था, तो माहौल को बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और उम्मीद की जा रही जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक थे उन पर भी जो कहीं ना कहीं पर अब गाज गिरने की तैयारी है और पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर के सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पुलिस महकमा ही नहीं, लेकिन अगर बात करें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है जो कि राज्य के गृह मंत्री भी हैं, वो भी पूरी तैयारी में है कि इस पूरे मामले को एक मिसाल के तौर पे इस पे काम किया जाए और गिरफ्तारी की जाए और लोगों को एक मैसेज दिया जा सके ताकि आगे इस तरह की चीजें कम से कम महाराष्ट्र में ना हो। अशोक जी, आप इस चीज को कितना जायज मानते हैं कि एक व्हाट्सएप पोस्ट को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन?
देखिए कहीं ना कहीं पर इस तरह की कोई भी अगर पोस्ट अगर व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक पर हो या किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे हो तो कम से कम वो इस बात को दर्शाता है कि आप जिसको अपना भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं। अगर बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो जी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान के तौर पे देखा जाता है। और उनके जो पुत्र थे संभाजी, उनको बकायदा यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं। तो जी। उनकी हत्या जिन्होंने की थी उसके अगर आप फोटो अगर आप लगा रहे हैं या उसको अपने स्टेटस पे रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ऐसे लोगों को बेशक उनके भावनाओं को क्षति पहुंचाता है, जो कि इस शिवाजी महाराज को या संभाजी राजा को अपना गुरु मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपना मेंटोर मानते हैं। जी, अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार न्यूज को अपना वक्त देने के लिए। माय प्लेजर। तो आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट डालने के बाद विवाद खड़ा हो गया। इस पोस्ट के विरोध में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज बुधवार को कोल्हापुर बंद करने का ऐलान किया गया था। रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट डालने के बाद विवाद खड़ा हो गया। दरअसल इस पोस्ट के विरोध में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और यहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं हिंदूवादी संगठनों द्वारा आज बुधवार को कोल्हापुर बंद करने का ऐलान किया गया था। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए विवेक अग्रवाल जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज पर। शुक्रिया ज्योति। विवेक जी, जिस तरीके से आपने पत्रकारिता में इतना वक्त दिया होगा, आपने सारे जो खबरों को एक पहलू को देखा होगा, तो आपसे ये है मेरा सवाल कि ये जो प्रदर्शन हुआ है ये एक पोस्ट को लेकर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ज्योति, ये मामला जो है पिछले 3-4 दिनों से गर्मा रहा है। इसकी शुरुआत जो है वो अहमदनगर से हुई थी, जहां पर एक धार्मिक जुलूस में कुछ लोगों ने, युवकों ने औरंगजेब की तस्वीरों के पोस्टर्स उस जुलूस में लहराए थे। और इस मुद्दे पर जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि इस तरह की शरारतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसका नतीजा ये निकला कि पूरे महाराष्ट्र में जो है इस तरह के चीजों को लेकर के और दक्षिणपंथी जो संगठन है वो एकजुट होने लगे, लामबंद होने लगे और उन्होंने जो है इसके खिलाफ जगह जगह मोर्चेबाजियां, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि शुरू कर दिए। अभी ये जो ताजा मामला कोल्हापुर का आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल उसी अहमदनगर वाले सिलसिले का एक्सटेंशन है और ज्यादा कुछ नहीं। कुछ बच्चे जो कि नाबालिग हैं, उन्होंने अपने स्टेटस पर फेसबुक या व्हाट्सएप के औरंगजेब से संबंधित कुछ स्टेटस लगा दिए, जिनको लेकर के जबरन वहां पर कोल्हापुर में विवाद खड़ा किया और उसके पीछे जुलूस वगैरह निकालना और बाकी सब हरकतें शुरू हुई। ताज्जुब की बात यह है कि जब राज्य सरकार को इस बारे में पता है, जब पूरे राज्य की पुलिस को इसके बारे में जानकारी है, स्थानीय प्रशासन जानता है और यहाँ तक कि
राज्य की जो खुफिया इकाई है पुलिस की, उसे भी सब चीजों के बारे में पता है कि इतना तनाव है। तो आखिरकार क्यों इन दक्षिणपंथी जो संगठन है उनको जुलूस निकालने की इजाजत दी जा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अभी इस मुद्दे के ऊपर शिवसेना के नेता जो है संजय राउत, उनका बयान आया है कि कहीं इसमें राज्य सरकार की ही भूमिका तो नहीं है। उन्होंने ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया है राज्य सरकार की मंशा पर और राज्य सरकार की कथनी और करनी पर। तो हालात जो हैं वो धीरे धीरे खराब होते चले जा रहे हैं और जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस पूरे मसले को इस तरह से देख रहे हैं कि यह पूरा सिलसिला जो है आगामी दिनों में आने वाले मुंबई के महानगर पालिका के जो चुनाव हैं उनकी पृष्ठभूमि हो सकती है। उनके लिए तैयारियां जो हैं वो करते हुए यहाँ के जो दक्षिणपंथी संगठन है वो दिखाई दे रहे हैं और इसका अंततः लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। यह बात राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। जी विवेक जी, वही देखा जाए कि अक्सर हमें कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से तस्वीरें हमें देखने को मिलती है तो कहाँ कमियां हैं जो प्रशासन की तरफ से कि इस तरह की चीजों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है? देखिए, औरंगजेब हो या अकबर हो या किसी भी व्यक्ति की जो कि प्राचीन काल के हमारे राजा महाराजा नवाब या सम्राट रहे हैं, इन लोगों की प्रशस्ति गान करना जो है वो एक अलग बात होती है और इन लोगों के नाम के ऊपर हिंसाचार करना दूसरी बात होती है। मुझे एक बहुत ही साधारण सी चीज समझ में आती है कि यदि औरंगजेब को लेकर के कुछ 3-4 युवकों ने मामला इस तरह से किया था और पुलिस ने जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया तो फिर उसके बाद संगमनेर में जाकर और धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी? और धरना प्रदर्शन किया तो उसके बाद लौटते समय उत्पात मचाने की जरूरत क्या थी? अब ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है ये राजनीतिक तौर पर ही गरमाया जा रहा है। जब एक छोटे से शहर में एक छोटी सी घटना हुई तो पुलिस ने उसको नियंत्रण में लाने के लिए अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया, कानून अपना काम कर रहा है, कहानी खत्म हो गई। इसके बाद में किसी को कोई भी आवश्यकता नहीं है कि उस कानूनी कामकाज में न्यायिक क्षेत्र में दखल दे। इसको जबरन में हिंसा के रूप में भड़काया जा रहा है और जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं हो रही है, ये जो घटनाक्रम है ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि अब इस पूरे कांड में राजनीति घुस गई है और इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके राजनीतिक तौर पर पहल हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी ज्योति। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार न्यूज से जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। करके तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर मुगल बादशाह औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट डालने के बाद विवाद खड़ा हो गया और इस पोस्ट के विरोध में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कोल्हापुर के लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। एक नजर डाल लेते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। कोल्हापुर में विवादित व्हाट्सएप स्टेटस के बाद मचा बवाल, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर सीबीआई ने जमकर की छापेमारी, नगर निगमों की शुरू हुई जांच पड़ताल, कई समय से मिल रही थी लगातार शिकायतें। दिल्ली शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने वाईएसआरसीपी सांसद के बेटे को 15 दिनों की दी अंतिम जमानत, लेकिन मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी भी नहीं हुई है कम। लगातार बनी हुई हैं मनीष सिसोदिया की मुसीबतें।
गौतम बुद्ध नगर के चरखी दादरी में सोमवीर सांगवान की अध्यक्ष सर्व खाप महापंचायत की हुई शुरुआत। खापों के पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है खापों के बीच बातचीत। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में कई तरह की अपडेट आई सामने। बजरंग पुनिया के बाद साक्षी मलिक भी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर पहुंची। राकेश टिकैत ने भी बजरंग पुनिया के साथ की अनुराग ठाकुर से मुलाकात। बांग्लादेश में हुआ दर्दनाक भीषण सड़क हादसा। ट्रक पिकअप की हुई जोरदार टक्कर, 13 लोगों की हुई है मौत। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आई है सामने, जहां भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में 9 विदेशी नागरिकों को किया गया है गिरफ्तार। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह की बातें अभी तक आ चुकी हैं सामने। गिरफ्तारी समेत पहलवानों ने सरकार के सामने रखी हैं अपनी 3 शर्तें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अनोखी रैली निकाली। भूपेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार बारात निकाली गई, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मणिपुर में लगातार हो रही है अभी भी हिंसा। गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर मणिपुर के लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। कुछ वक्त पहले ही अमित शाह ने मणिपुर के लोगों से की थी शांत रहने की अपील।